अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद वासिक है कि आपका दिल खुशियों से आबाद होगा और आप खुश होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाइथन्स के वेरिएबल्स के बारे में। तो जनाब, पहली बात क्या जी, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। यानी कि ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं किसको जी, डेटा वैल्यूज़ को। वो कितनी किस्म की होती हैं इसको हम बाद में देखेंगे। तो पहली बात क्या जी, क्रिएटिंग वेरिएबल्स। पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए। स्टोर करते हैं किसको जी, डेटा वैल्यूज़ को। वो कितनी किस्म की होती हैं इसको हम बाद में देखेंगे। तो पहली बात क्या जी, क्रिएटिंग वेरिएबल्स। पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। A variable is created at the moment you first assign a value to it। इसकी मुराद ये है कि भाई आप जब चाहे इसको बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है जी। तो x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू जॉन, सिंपली आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये हाजिर हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए x और y, x को किया और y को प्रिंट कर दिया। Variables do not need to be declared with any particular type and you can even change type after। यानी कि जब आप फर्ज करें आपने x कह दिया y को और फिर आपने बाद दिल क्या एक्सचेंज करना है, तो x को आपने कर दिया सैली, ठीक है जी, और आपने प्रिंट कर दिया। तो बताएं क्या होगा इससे, इसमें सैली आएगा। मैंने पता क्या है, अब पाइथन एक जनाब इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। वो जनाब पढ़ती है ऊपर टॉप से स्टार्ट करती है और जनाब पढ़ती है लेफ़्ट टू राइट की तरफ, ठीक हो गया। तो जब उसने पहला एक्स पढ़ा जी, फिर नीचे आई जी, देखा एक्स वाली एक और है, ठीक है जी, सैली। तो जो प्रिंट फंक्शन के जो करीब 3 वैल्यू होगी एक्स की, वो जनाब उसको वो असाइन करेगी, ना कि जो उसके ऊपर वैल्यू है, ठीक हो गया। कास्टिंग क्या है जी, कास्टिंग कहते हैं इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। वो जनाब सिंपली कहता है जी कि अगर आप चाहते हैं कि जो वेरिएबल की आप चाहें तो टाइप आप फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि एक्स कर दिया आपने स्ट्रिंग, वाई कर दिया आपने इंट और जी कर दिया फ्लोट। तो ये देखें जो 3 है, अब वैल्यू जनाब एक ही है 3, लेकिन एक स्ट्रिंग है यानी कि एक कैरेक्टर है, ठीक है जी, एक नंबर है 3 और जनाब जो जी है वो एक फ्लोटिंग नंबर है 3.0 का, ठीक है। तो जनाब आप इस तरह से जो हमारा वेरिएबल है उसकी आप जो टाइप है उसको आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है जी। गेट द टाइप, यू कैन गेट द टाइप ऑफ वेरिएबल विद द टाइप फंक्शन। आप जब टाइप करेंगे ये फंक्शन अब आप लिखेंगे कि x5, फिर आप करेंगे प्रिंट टाइप x, ठीक है जी। तो ये आपको नीचे देगा क्लास इंट, यानी कि बता रहा है कि जो x है वो एक इंटीजर है, ना कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है जी। इसके अलावा क्या जी, सिंगल और डबल कोटेशन। आप चाहें तो जनाब अली सिंगल करें या डबल करें, पाइथन में कोई इशू नहीं होता। फिर क्या जी, केस सेंसिटिव वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। जैसे कि देखें अब एक है स्मॉल ए, एक और बिग ए, ठीक है जी। दोनों ही ए है लेकिन ये अलग अलग ए हैं। ए जो स्मॉल है वो एक इंटीजर है और जो ए कैपिटल है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक हो गया जी। तो जो आप ऊपर ए लिखेंगे यानी कि जो आप ऊपर वर्ड लिखेंगे वैसे ही नीचे आप लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप ये सेम अगर करें, देखो जी मैंने कि आप कहते हैं मैंने इंटीजर को कॉल करी है तो आपको फिर ए स्मॉल लिखना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं मैंने ए जो है हमारा स्ट्रिंग उसको कॉल करनी है तो आपको फिर ए कैपिटल लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, ये जी पाइथन वेरिएबल्स के नेम्स के बारे में कि नेम को जब आपने बनाना है तो आपने किन बातों को क्या लिखना है। तो क्या है जी कि ए वेरिएबल कैन हैव ए शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई और ए मोर डिस्क्रिप्टिव नेम जैसे कि एज, कार नेम, टोटल वैल्यू, ठीक है जी। तो क्या रूल्स हैं जी लिखने के। पहला रूल क्या जी, ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर आर द अंडरस्कोर, यानी कि उसको आप लेटर से स्टार्ट लाजमी है, जैसे कि माई, ठीक है जी, एज।
इसके स्टार्ट में नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। या आप इसके स्टार्ट में अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ऐट हो गया, ठीक है जी, हैश हो गया, हैश का मतलब होता है। इसके अलावा कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर क्या जी, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ए वेरिएबल नेम ओनली कंटेन अल्फ़ा मीन के ABC न्यूमेरिक नंबर्स एंड अंडरस्कोर, ये 3 चीज़ें होंगी, ठीक है जी। या तो वो इसके अंदर अल्फ़ा होगा, इनके ABC होगी, गिनती होगी, या फिर कोई अंडरस्कोर होगा। वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, एज एंड एज, ये तीन डिफरेंट टाइप की जनाब वाली आपके पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। मिसाल देख रहे हैं जी, ये माई वार, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं, या फिर माई अंडरस्कोर वार, फिर अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वार, या फिर माई लिखकर वी बड़ा कर दें, तो इस तरह से। इलीगल के नाम क्या है जी, कि देखें जी 2 पहले आ गया, ये इलीगल है। आपने माई हाइफन वार कर दिया, ये भी गलत है। इसके अलावा माई स्पेस नहीं आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो आप इन तीनों ये गलत हैं। क्यों 3 गलती की आपने, ठीक है जी। अगर आपने यहाँ मल्टीपल वर्ड्स लिखने हैं, इनके लंबा आपने वेरिएबल लिखना है, उसका जो नाम वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो आप ये 3 तरह की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। पहले जी कैमल केस, जिसमें क्या होता है जी कि आप माई वेरिएबल जो पहला वर्ड होगा वो छोटा स्मॉल होगा, फिर जो वर्ड आएगा उसका जो पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा, इसके माई वेरिएबल नेम, ये टेक्निक है, ठीक है जी। फिर क्या जी पास्कल केस, इसमें क्या होता है कि हर वर्ड का पहला वर्ड क्या होगा, बड़ा होगा। और एक टेक्निक है जी स्नेक केस, कि आप अंडरस्कोर लगाएंगे, जैसे माई के बाद अंडरस्कोर, वेरिएबल के बाद अंडरस्कोर। तो ये टेक्निक आप 3 टेक्निकें हैं, आप जो मर्जी यूज़ कर लें, ठीक है जी। आप अपनी मर्जी देख रहे हैं जो आपको अच्छा लगे। फिर है कि जी असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़। अब देखें जी, पहले मैंने पढ़ा था भी एक्स अलग लिखें, वाई अलग करें, जी अलग करें। अब देखिए जी, हमने एक लाइन में तीनों को असाइन कर दिया, बी एक्स कोमा वाई कोमा जी कोमा इज इक्वल टू ऑरेंज कोमा बनाना कोमा एंड चेरी कोमा। यानी कि एक लाइन के अंदर आपने 3 वैल्यू आपको ने पुट कर दी। अब देखें ऑरेंज असाइन होगा एक्स को, क्योंकि एक्स पहले है इसलिए पहली वैल्यू ऑरेंज को की, वाई बाद में तो बनाना वाई को, जी को चेरी, ठीक है। इस तरह से देखिए, अगर आप यहाँ से फर्ज करें इसको चेंज करते हैं, तो ये देखें जी एप्पल आ गया, ठीक हो गया। मेक श्योर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैच द नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर आपने 3 दिए हैं बार वेरिएबल एक्स वाई जी, तो उसके अंदर वैल्यू भी 3 होनी चाहिए, उससे कम होगी या ज़्यादा होगी तो फिर आपको एरर देगा, ठीक हो गया। फिर क्या है जी, अगर आप चाहें तो एक ही वैल्यू को आप 3 डिफरेंट जो वेरिएबल उसको कर सकते हैं साइन, जैसे कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जी। अब ये तीनों की वैल्यू जनाब ऑरेंज होगी, ठीक है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पर आप फर्ज करें आप एक शीट बना रहे हैं, ठीक है जी, उसमें जनाब एक टोटल वैल्यू आप दी हुई है जी, ठीक है जी, कि ये भी टोटल इज इक्वल टू 100, ठीक है जी। अब आपको जनाब वाली हर के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आप सिर्फ इसमें एक्स वाई जी कर दें आप या टोटल कर दें, वो आपको वो वैल्यू जनाब सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अनपैक क्वेश्चन क्या होता है जी, इसमें जब क्या है जी कि आप फर्ज करें आपने क्या है जी फ्रूट्स एक हमारा वेरिएबल्स है, ठीक है। फिर आप जनाब वैली कहते हैं कि एक्स वाई जी ये बराबर है फ्रूट्स के, पहले आपने वेरिएबल है जी फ्रूट्स का, फिर आपने कहता है जी एक्स वाई जी हमारा ये एक वेरिएबल है जी फ्रूट्स का, ठीक है जी। तो अब जनाब आप लिखेंगे प्रिंट एक्स वाई और जी, देखें जी ये हमें कॉल हुई एक्स, हमने कहा जी एक्स वाई जी बराबर है जी वेरिएबल्स के, ठीक है जी। और ये फ्रूट्स बराबर है किसके जी, ये फ्रूट आ गया मेरे पास, तो फ्रूट में जनाब पहली वैल्यू क्या है जी एप्पल की,
एप्पल असाइन होगा एक्स को, इसका बनाना असाइन होगा वाई को, और शेरी असाइन होगा जी को। ठीक होगा, इस तरह से आ जाएगा। इसको हम कहते हैं जी अनपैकिंग करना जी। जिसकी जी एक कलेक्शन की भी आपने एक पहले वेरिएबल एक पैक दे दिया जो कि लिस्ट तो ये टपल होती है। ठीक है जी। फिर उस लिस्ट से आप चाहें तो अपनी मर्जी से आप कोई भी एक फंक्शन बाहर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं जी पाइथन के आउटपुट के बारे में। तो जनाब पहले क्या जी कि पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट इज ऑफन यूज टू आउटपुट वेरिएबल्स। ठीक है जी। टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड ए वेरिएबल पाइथन यूज द प्लस ऑपरेटर जी। ठीक है जी। तो एक्स इज टू ऑसम प्रिंट करेंगे जी, तो पाइथन इज लिखकर अभी देखें जी दोनों को स्टार्ट में आ गया जी, इनके पाइथन के इसके स्टार्ट में आ गया जी, और बाद में आ गया डबल कोटेशन। ये हमने कहते हैं जी प्लस इक्वल टू एक्स कि ये मैंने पाइथन दे दिया जी, पाइथन इस आ जाएगा, और फिर जो एक्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी जो कि ऑसम ने दी हुई है। ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज दी प्लस टू ऐड ए वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, कि अगर हम चाहें तो हम दो वेरिएबल्स दो स्ट्रिंग्स को हम जमा कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एक्स पाइथन इज वाई इक्वल है जी ऑसम, जी है जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमने कहा जी जी, तो ये जो को इकट्ठा कर देगा। फ़र्क हमें बस ये गौर करना है कि जब हम दो स्ट्रिंग्स को जमा करेंगे तो जनाब मेरे पास जो आउटपुट आएगी इस तरह आएगी पाइथन इज ऑसम। ठीक है जी। लेकिन जब हम दो इंटीजर्स को जब हम दो नंबर्स को जमा करेंगे एक्स प्लस वाई, तो फिर ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। ठीक है जी। तो फिर ये एक्स प्लस ये नहीं होगा अभी 10 आ जाएगा बल्कि इसको जमा कर देगा। सामने देखें, इसको हम कहते हैं str स्ट्रिंग। ठीक है जी। ये भी स्ट्रिंग हमने कर दिया। अब देखें इसको मराने कौन होगा, तो ये देखें एरर आ गया। क्यों? क्योंकि जनाब अली एक्स इक्वल टू 5 हाँ 5 में जनाब अली मैंने इसको ये नहीं लगाया। देखें ये 15 हो गया। लेकिन अगर आप इसको आप एज स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, ये देखें इस तरह से कि स्ट्रिंग। ठीक है जी। ब्रैकेट में जनाब बस आ जाएगा ये 5। ठीक है जी। फिर जी क्या जी स्ट्रिंग ये आगे ब्रैकेट में ये देखें। तो अब ये एज स्ट्रिंग जमा होंगे तो जहाँ पे 5 और 10 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको जमा नहीं किया है। ठीक हो गया। जब आप इसको एज अ नंबर करेंगे एक्स और वाई दो नंबर होंगे, फिर इसको प्लस कर देगा। ठीक हो गया जी। अब ये देखें एक बात और देखें, आप चाहें तो जनाब सिंपली आप उसको कहते हैं जी मैंने इसको मल्टीपल करना है, मल्टीपल करना। ये देखें मल्टीपल
सबमिट किया, 50 आ गया। ठीक हो गया जी। तो जब दो नंबर्स के दरमियान हम ये इसको लिखेंगे ऑपरेशन को, तो वो एज मैथ के तौर पर इस्तेमाल होगा, ना कि इसको इकट्ठा करेगा। देखिए जी, इफ यू ट्राई टू कंबाइन ए स्ट्रिंग एंड नंबर, अगर आप एक स्ट्रिंग को एक नंबर को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो फिर इतना कुछ जनाब देगा एरर। जब भी आपने ऐड करना है, या तो वो दोनों होंगी स्ट्रिंग या फिर दोनों होंगी वो इंटीजर। ठीक है। फिर क्या जी, ग्लोबल वेरिएबल्स। ये कहता है जी कि अगर कोई अपने वेरिएबल जनाब था फंक्शन के बाहर, तो वो पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो सकता है, इसको आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई इसको बना दिया अंदर, तो वो सिर्फ उस फंक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे देखेंगे कि x इक्वल टू ऑसम, मैंने कहा जी प्रिंट पाइथन इज x, वो x आप चाहें तो फंक्शन के बाहर से कर सकते हैं कॉल। ठीक हो गया। लेकिन जब आप कह देंगे भी x इक्वल टू ऑसम, फिर आपने एक फंक्शन बनाया जी div माई फंक्शन x इक्वल टू फैंटास्टिक, प्रिंट पाइथन इज x। फिर देखें जो हमारे पास आगे पहले आई जी के देखिए माई फंक्शन लिखा हुआ, प्रिंट पाइथन इज x फैंटास्टिक, प्रिंट पाइथन इज x। तो देखें अब जो हमारे प्रोग्राम नहीं किया, बल्कि उसने देखें ये जो ऑसम x ऑसम है ये ग्लोबल वेरिएबल है, जो x फैंटास्टिक ये है जी लोकल वेरिएबल। तो जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो जो लोकल होगा वो ही होगा रीड, यानी कि जो हमारी डिफ की जो हमारी फंक्शन होगा उसकी जो वैल्यू होगी, जो लोकल उसका जो वेरिएबल होगा वो उसके साथ रन होगा, और जो हमने ग्लोबल दिया है वो ग्लोबल अलग होगा। ठीक होगा जी। तो ये आपने बात कुछ और करनी है कि जो ग्लोबल वेरिएबल होगा उसको आप कहीं भी रन कर सकते हैं, लेकिन जो फैंटास्टिक यानी कि जो लोकल वेरिएबल होगा वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही कॉल होगा, फंक्शन के बाहर कॉल नहीं हो सकता। इससे जनाब आप कर सकते हैं भैया, आप ग्लोबल नाम का बना दें, ठीक है जी, टैग या कीवर्ड बना लें। ठीक है जी। इसका फायदा क्या जी, नॉर्मली व्हेन यू क्रिएट ए वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन, दैट वेरिएबल इज लोकल and you can only be used inside that function. To create a global variable inside a function, जब आपने फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल बनाना हो तो आप ग्लोबल का एक कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ग्लोबल x इक्वल टू फैंटास्टिक। अब ये देखें, ये जो हमारा x है वो जनाब अभी देखें ये डिफ माई फंक्शन एक अलग फंक्शन है, माई फंक्शन एक अलग फंक्शन है। लेकिन अब कहते हैं भी मैंने वेरिएबल बनाया जो कि तमाम फंक्शन के अंदर संभाल सके, तो फिर आप x को पहले ग्लोबल करेंगे, ग्लोबल x बराबर फैंटास्टिक के। ठीक हो गया जी। आल्सो यूज द ग्लोबल कीवर्ड इफ यू वांट टू चेंज ए ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। To change the value of a global variable inside a function, refer to the variable by using the, कि देखें जी x आपने कर दिया awesome, फिर आपने कहा div my function है जी global x fantastic। तो ये देखें आप जनाब अली पाइथन इज फैंटास्टिक। ठीक है। अगर आप यहाँ से ग्लोबल को ख़त्म कर देते हैं, फिर अब रन करते हैं, देखें क्या बताता है जी। ये यहाँ से पहले इसको खत्म करें। पाइथन इज ऑसम। ठीक है जी। अब देखें ये फंक्शन के अंदर है, अब ये लोकल वेरिएबल है। अब मैं जो हमारा जो एक्स का लगा वो होगा ग्लोबल, ये वाला। नेक्स्ट देखें जी, ये जहाँ पे हमारा लेसन पूरा हो गया। ठीक है जी। अब सिंपली आप ये हमारे पास एक है, इसको करना है। कार नेम का जनाब लिए एक हमने बनाना है वेरिएबल, जनाब मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गया जी वोल्वो। ठीक है।
तो ये जनाब वीडियो में आज पढ़ा है जी कि पैथन्स के वेरिएबल के बारे में। इसमें जनाब वेरिएबल क्या होता है, उसका नाम रखने के असूल क्या हैं, फिर मल्टीपल वैल्यू रखने के असूल